हेलो डियर, हमारे YouTube चैनल चंद्राकर सर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए डियर, आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक गाउस थ्योरम हम लोग लेके आए हैं। सबसे पहले आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि गाउस थ्योरम या गाउस थ्योरम दोनों एक ही चीज है। ये क्या चीज है, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। प्रोफेसर कार्ल फ्रिडरिच गॉस, इन्होंने ही इस नियम का प्रतिपादन किया था। दो भौतिक राशियों के मध्य यह रिश्ता क्या कहलाता है, इसको बताने के लिए इन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया था। उसके इस नियम को ही गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम कहा जाता है। वो दो भौतिक राशियां कौन सा है डियर, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। गॉस का प्रमेय हम लोग लिखेंगे, लिखना तो बाद में होता रहेगा, पहले खेल लीजिए, खेल में जान लीजिए आप लोग कि गॉस थ्योरम होता क्या है, किन दो भौतिक राशियों के मध्य यह रिश्ता क्या कहलाता है, उसको बताने के लिए उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया था। ये पहले खेल लीजिए। आइए, तो उन्होंने सबसे पहले एक बंद पृष्ठ लिया था। एक बंद पृष्ठ कोई भी आकार का चलेगा, लेकिन गणना की सुविधा की दृष्टि से हम लोग एक गोला ले लेते हैं। गोला, एक बंद पृष्ठ ले लेते हैं। ये गोला पहले खेल लेते हैं, क्या है ये बाद में पता चलेगा। एक गोला आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीन चूंकि 2D है, अतः वहां पर सर्किल टाइप का दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए उसको आप लोग मान के चले। कई बातें आपको मान के चलना पड़ता है। तो यहां पर ये गोला है, इस गोले के अंदर जो माध्यम है वो निर्वात है। निर्वात है, ये गोले का केंद्र है और अंदर में निर्वात उन्होंने लिया था। और इसके अंदर मान लीजिएगा क्यूब आवेश है। इस गोले के अंदर में क्यूब आवेश है, किसमें? निर्वात में। डियर, जब इस बंद पृष्ठ के अंदर वैद्युत आवेश है तो निश्चित है इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो निश्चित है वैद्युत क्षेत्र रेखा भी होगा या वैद्युत बल रेखा भी होगा। अब वो कैसे होगा डियर? निश्चित रूप से पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर कल हम लोगों ने जाना था इस प्रकार से। ये वैद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत बल रेखा आप लोग कल पढ़े थे। आप लोग पूरा इस थ्योरम को समझने के लिए पहला का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। कल वीडियो अपलोड हुआ है वैद्युत फ्लक्स और एरिया वेक्टर का, उसको जरूर देखिएगा। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो इस बंद पृष्ठ से होकर के गुजरती है। इस बंद पृष्ठ से होकर के गुजरती है, बहुत सारे गुजरेगी। ये गुजर रही है, ये गुजर रही है, ये गुजर रही है। इनकी संख्या को ही, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही, जो इस बंद पृष्ठ से होकर के गुजर रही है, कैसे गुजर रही है देख लीजिएगा। परपेंडिकुलर गुजर रही है, पृष्ठ के अभिलंबवत गुजर रही है, रेडिकली त्रिज्यी है ना, अभिलंबवत गुजर रही है। ये सपोज उसका मान फाई, ये इस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान फाई, राइट। तो एक भौतिक राशि हो गया इस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स। दूसरा भौतिक राशि हो गया इस पृष्ठ के अंदर मौजूद आवेश। इन्हीं दोनों, और आवेश की खासियत क्या है? माध्यम यहां पर निर्वात में होनी चाहिए, निर्वात में होनी चाहिए डियर। अरे मैं नहीं बोल रहा हूं, एक गॉस साहब पहले से बोल देता है, भैया मैं नियम दे रहा हूं लेकिन मेरे नियम को मानने के कुछ शर्त है, वो ध्यान दीजिए। बंद पृष्ठ के जो अंदर आवेश है ना मेरे भाई, वो जो है वो निर्वात में है, और ये फाई ई जो है उस बंद पृष्ठ से बद्ध इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है। अब वो बोलता है मैं इन्हीं दोनों के बीच क्या, ये जो रिश्ता है वो क्या कहलाता है, वो मैं बताने वाला हूं। मैं नहीं बताने वाला हूं, ये गॉस साहब बोलता है कि मैं इन दोनों के बीच रिश्ता क्या कहलाता है, ये खुल के अब बताने वाला हूं। जरा सुन लीजिए,
लेकिन शर्त यह है कि पृष्ठ जो है वो बंद होना चाहिए और आवेश जो है वो निर्वात में होनी चाहिए। अब वो रिश्ता बिल्कुल बताने को तैयार है और वो ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से बंद विद्युत फ्लक्स का मान, मतलब इसके बारे में बोल रहा है, उसके अंदर उपस्थित आवेश का, मतलब इसके बारे में बोल रहा है, 1/ε0 गुना होता है। ये यू बोलता है फाई दिस इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q। ये दोनों के बीच रिश्ता ये कहलाता है किसी बंद पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर मौजूद आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां पर ε0 जो है वो आप लोगों को पता है क्या है, विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है। इसको हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं निर्वात की विद्युतशीलता है। तो ये बहुत प्यारा सा नियम दो भौतिक राशियों के मध्य उन्होंने स्थापित किया था। वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स और उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में मौजूद आवेश के मध्य संबंध उन्होंने स्थापित किया था और उन्होंने संबंध को कुछ यूं डिफाइन किया था, किसी बंद पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां पर ε0 जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता है। इसके बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में, ये जो अभी चैप्टर चल रहा है उसकी शुरुआत में हम लोग जान चुके हैं इसके बारे में डियर। आइए अब हम इसको लिख सकते हैं, इस नियम को हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, किसी बंद पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उसके अंदर निर्वात में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये लीजिए डियर, यदि नियम, क्योंकि इसका क्वेश्चन कुछ यूं आता है डियर, कई बार आया है। प्रश्न दो भाग में बटा होता है। प्रश्न का पहला भाग बोलता है गॉस का प्रमेय लिखिए और उसका दूसरा भाग बोलता है तथा इसे सिद्ध कीजिए। 1 नंबर का गॉस का थ्योरम लिखेंगे, उसमें मिलता है, फिर आपको जो सिद्ध करोगे उसमें 4 नंबर मिलते हैं। ये 5 नंबर के क्वेश्चन सीजी बोर्ड में प्रायः पूछा जाता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। किसी बंद पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उसके अंदर मीन्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और इसको लिखने के बाद आप इसको लिखिएगा, यदि वैद्युत फ्लक्स, यदि बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई तथा उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में Q आवेश है, तो के बाद इस नियम के अनुसार, इस
नियम के अनुसार, लीजिए के नियम के अनुसार, ऐसे करके आपको इसको लिख देना है। और इसको लिखने के बाद लिख देना जहां जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। बस इतना ही आपको करना है डियर। तो इस प्रकार से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन खेल खेल में तैयार हो जाएगा। आप कभी नहीं भूलोगे, है ना। आप यदि ध्यान से इसको समझे होंगे तो आप कभी भी इसको नहीं भूलोगे। चलिए डियर, इसके बाद आने वाली वीडियो में हम इसको प्रूव करके देखेंगे बहुत ही सरल तरीके से। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।